नमस्कार दोस्तों। मेरे व्यंग्य का शीर्षक है मक्कार खाने में आत्मा की आवाज़। एक थी आत्मा, सत आत्मा। सत आत्मा थी सो मोटे तौर पर दुखी। यूं थी तो स्वयं एकदम उजली छवि की, ऐसी कि शरीर से बाहर निकलकर खुले में फिरे ना तो आंखें चौंधिया जाएं। मगर साहब, जब वो समान वरिष्ठता वाली अन्य आत्माओं को देखती तो प्रायः दुखी हो जाती और स्वयं का जीवन एकदम व्यर्थ मानती। मन में सोचती कि वो खुद तो कुत्ते बिल्लियों कीट पतंगों के शरीर में ही जीवन गुजार रही है, यानी कुल मिलाकर लूप लाइन में सड़ रही है, जबकि तमाम नाकारी आत्माएं मानव योनि में मज़े कर रही हैं। क्या गजब सेटिंग है। एक मानव शरीर से छूटे नहीं कि दूसरे का आदेश पहले से तैयार। वो सोच सोच कर कुढ़ने लगी। जब भी वो कालिक पुती इन आत्माओं को धवल निर्लजता के साथ इतराते घूमते देखती तो कलप उठती। एक दिन तो गजब हुआ। उसका अरण्य रोदन अचानक ऊपर तक पहुंचा, परम आत्मा के समक्ष। सुनवाई का अवसर मिलते ही वो फूट पड़ी। क्या लाइफ है उसकी। कायदे की यूं ही नहीं मिली आज तक। कभी किसी 2 टके के पशु शरीर में जाने का आदेश मिला तो कभी किसी उल जलूल पक्षी के शरीर में। सत्य और ईमान की कोई कदर ही नहीं। एक वो आत्माएं हैं कि मनुष्य के शरीर में एक बार जो घुसी तो पांव जमा कर बैठ गईं, बरसों निकलने का नाम ही नहीं। हद हो गई साहब। परम आत्मा सो परम आत्मा, भव्य न्यायप्रिय। झट तथास्तु कहा और अगले ही पल सत आत्मा को भी मानव शरीर प्राप्त हुआ। वो भी किसका? एक धर्म प्राण का। ऐसा शरीर मिलने पर सत आत्मा ने भाग्य को सराहा, परम आत्मा का आभार किया, खुशी खुशी उस भव्य शरीर में प्रवेश किया। मगर साहब, खुशी ज़्यादा देर न टिकी। सत आत्मा ने जब पाया कि धर्म प्राण के प्राण धर्म में कम और अर्थ में ज़्यादा अटके हैं तो वह पुनः दुखी हुई। परम आत्मा के पास जाके रोई कि प्रभु, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। परम आत्मा मुस्कुरा उठी। अब साहब, परमात्मा ने उसे राजकाज और नीति से जुड़ा शरीर दिया। आभार ज्ञापित कर जब सत आत्मा उस शरीर में प्रविष्ट हुई तो पाया कि भाई साहब, यहाँ तो कामकाज में काम और दाम आम है और अनीति का ही राज चतुर्दिक है। वो पुनः परमात्मा के सम्मुख रोई। परमात्मा मुस्कुराती रही और उसे नए नए शरीरों में प्रवेश का अवसर देती रही। सत आत्मा ने कई शरीर बदले, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मगर हर जगह पाया कि जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। साहब, खोपड़ी घूम गई उसकी। वो हर शरीर में खूब चीखी, खूब चिल्लाई, मगर बेकार। तब समझी कि मनुष्य के मन में बड़े बड़े मक्कार खाने हैं और मन के मक्कार खाने में आत्मा की आवाज़ वैसी ही है जैसी नक्कार खाने में तूती की आवाज़। अब उसने परमात्मा को छोड़ा और अपनी कुलीग आत्माओं से दुखड़ा रोया। ये सह आत्माएं प्रकट में तो जीवित थीं, मगर वास्तव में थीं मृत। उसने जानना चाहा कि इस सब के बाद भी वो इतनी प्रसन्न कैसे हैं। एक चंट आत्मा का कंठ भर आया। बोली, सखी, थिंग्स आर एब्सोल्यूटली डिफरेंट। ये मनुष्य कहता अवश्य कि आत्मा अमर है, मगर उसे मारने आप ही रात दिन लगा रहता है। बात आत्मा के कल्याण की करता है और असलियत ये है कि ये कृपाण उसी में भोंकता है। यहाँ चारों ओर सिर्फ बाजार है मेरी जान, और उसमें सबसे ज़्यादा कुछ बिकता है तो वो है आत्मा। अपने मन की मंडी में ये आत्मा को गिरवी भी रखता है और सस्ते दामों में बेचता भी है। सत आत्मा को उदास देख चंट आत्मा बोली, देख सखी, मनुष्य के साथ खुश रहना ना तो एक ही रास्ता है। आत्माओं की आइडियोलॉजी को एक तरफ रख दें और फिर मस्त पड़ी रहे। मीन्स समय ही ऐसा है कि आत्माओं को थोड़ा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। यार, मैनेज करना सीख। सत आत्मा हैरानी से बोली, मैनेज किसे? तू कितनी भोली है बेब। मन के मक्कार खाने को, यार, मन के मक्कार खाने को मैनेज करना सीख। तू भी यहाँ रहना सीख जाएगी यदि सब एडजस्ट करके चले। यानी तू ऐसे सोई रहे कि मरी भी ना लगे और जिंदा भी ना देखे। अब साहब, सतात्मा झटके से उठ खड़ी हुई। इम्पॉसिबल, उसने मन में कहा, और परमात्मा के दरबार को ओढ़ चली।
मनुष्य योनि छोड़ के अब कहीं भी वो बड़े मज़े से रह लेगी।